नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग समझ रहे हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे समझा जाए, कि अपनी कुंडली को देखकर हमको कैसे पता चले कि हमने क्या काम किया था, क्योंकि जो हमको मिला है उसका कारण तो कुछ ना कुछ है। वैसे तो हमारी कुंडली के 12 घर का कारण है। हमें लगन वो क्यों मिला, सेकंड घर क्यों मिला, हर प्लैनेट किस घर में बैठा है वो क्यों मिला, उन सब का कारण है। हम एक एक करके हर घर के बारे में बात करेंगे। आज मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ 8वें घर से, क्योंकि जो 8वां घर है वो हमारी मृत्यु होता है, यानी किसी भी चीज़ का एंड, हमारा अंत कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। 8वां घर दुख को बताता है, 8वां घर अवसाद को बताता है, 8वां घर अचानक बताता है। जो 8वां घर है वहाँ गुप्त अंधेरा है, यानी रहस्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है ना, किसी को नहीं पता होता कि उसकी डेथ कब होगी, कैसे होगी, किन हालात में होगी, यानी क्वेश्चन मार्क रहता है। तो आज मैं 8वें घर की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि जो 8वां घर है, जो भी घर है वहाँ कोई ना कोई राशि होगी और उस राशि का एक लॉर्ड होगा। 12 घर के अलग अलग लॉर्ड होते हैं। तो जो 8वां घर है, कालपुरुष कुंडली में तो 8वें घर का लॉर्ड मंगल है, क्योंकि वहाँ स्कॉर्पियो राशि है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपकी अपनी कुंडली में, क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग है और सबका 8वां घर की राशि अलग अलग है, उस 8वें घर की राशि का जो भी लॉर्ड है वो कोई भी हो सकता है। वो सूर्य हो सकता है, मून हो सकता है, मंगल, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शनि हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी उसका स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं 12 घर में से कहीं ना कहीं जाके बैठेगा। वो जहाँ बैठेगा वो जो रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट को आज हम समझेंगे, क्योंकि उसका कारण हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि 8वें घर का लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाता है, जहाँ से कुंडली की शुरुआत होती है उसको लगन बोलते हैं, पहला घर, अगर वो पहले घर में बैठ जाता है तो क्या होता है। 8वें घर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब पहला घर क्या होता है? पहला घर इंसान की लाइफ होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होता है, यानी ओवरऑल उस व्यक्ति का जो व्यू है वो पहले घर से पता चलता है। अब अगर कोई भी किसी की कुंडली में 8वें घर का लॉर्ड लगन में बैठ गया है तो इसका मतलब मृत्यु का जो स्वामी है वो लगन यानी लाइफ में बैठ गया। तो उससे क्या होगा? उससे उस इंसान की आयु बहुत कम हो जाती है, यानी उसका लाइफ स्पैन कम होता है। जब 8वें घर का स्वामी लगन में बैठता है तब उसको घुटन महसूस होती है, क्योंकि 8वें घर में ऑक्सीजन नहीं है, 8वें घर में ऑक्सीजन की कमी है और उसका स्वामी लगन में बैठ गया तो उस व्यक्ति का दम घुटता है, उसको सफोकेशन होती है, उसको घबराहट जल्दी होती है, छोटी छोटी बात पर उसको घबराहट हो जाएगी, रात को सोते समय उसको घबराहट हो जाएगी और उसकी आयु कम हो जाती है। आप कहेंगे ये तो आपने बता दिया कि 8वें घर का स्वामी लगन में है तो उसकी आयु कम हो गई, लेकिन अब हमको कारण पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब आप कारण समझ जाएंगे तो उसकी रेमेडी आप खुद ही कर लेंगे। ऐसा इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति अपनी किसी लाइफ में, किसी भी लाइफ में, क्योंकि जो हमको आज जो लाइफ है वो हमारे कौनसवें जन्म में ये भी पता चल जाता है कि ये कौन सा जन्म है। किसी भी पास्ट लाइफ में अगर कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है, किसी भी जीव को मारता है, किसी जीव को मारा, इसका मतलब उसने उस जीव की आयु कम कर दी, उसकी लाइफ कम कर दी। जब उसने उसकी लाइफ कम कर दी तो वो एंट्री तो रिवर्स होनी है, क्योंकि उसने किसी की लाइफ कम की है। अब कोई उसकी लाइफ कम करेगा तभी एंट्री रिवर्स होगी, क्योंकि पूरी हमारी ज़िंदगी बैलेंस शीट के हिसाब से चलती है। तो ऐसे व्यक्ति की
जिसकी आयु कम होती है, उसका कारण ये होता है कि उसने पास्ट लाइफ में कोई जीव हत्या की होती है और अब वो एंटी रिवर्स हो रही है। अब आप पूछेंगे इसकी रेमेडी क्या है। वैसे तो कुंडली को देखकर पता चलेगा, क्योंकि वहाँ जो प्लैनेट बैठा है उससे पता चलेगा कि उसने किस तरह के जीव की हत्या की और अब उसको क्या उपाय करना है। लेकिन जनरल आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि किसी भी जीव की हत्या ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपने किस जीव की हत्या की थी। आप हर जीव की सुरक्षा करें, उसका ध्यान करें, उसकी केयर करें और जीव हत्या बिल्कुल ना करें। इतना तो कर ही सकते हैं ना। और साथ में इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम जीव को ना खाएं, यानी हम नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो हमारे कारण ही उस जीव की कोई ना कोई हत्या कर रहा है और उसका निमित्त हम बन रहे हैं, क्योंकि हमने खाना है और हमारे लिए उस जीव की हत्या हुई है। तो यानी अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, ये वैसे तो जनरल सबके लिए है, लेकिन ये पर्टिकुलर उनके लिए जिनके 8वें घर का स्वामी लगन में बैठा है, जो आयु का कारक है, और उसको अलग अलग तरह के और उपाय भी करने होंगे। जो अगर कोई जानना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या करने हैं। लेकिन जनरल यही है कि हम किसी जीव की हत्या ना करें, क्योंकि इससे हमारी आयु कम हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर 8वें घर का स्वामी सेकंड घर में पहुंच गया है, जब सेकंड घर में पहुंचा है तो सेकंड घर क्या होता है? सेकंड घर भोजन का होता है, सेकंड घर धन का होता है, सेकंड घर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारा धन होता है, हमारा भोजन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जिनका 8वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में होता है, तो ऐसे लोग कुछ खा ही नहीं पाते। धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, यानी जैसे ही वो 40-42 को क्रॉस करते हैं, उसके बाद उनके खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो खा नहीं पाते। और वो कारण कुछ भी होगा, या तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो नहीं खा पाएंगे। आपने देखा है ना, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि आपको ये नहीं खाना, नमक कम खाना है, पानी कम लेना है, चीनी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारे डोंट्स आ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी या तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगी, या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ही ऐसी हो जाएगी कि वो प्रॉपर खा ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ क्या होगा, मैंने बोला है कि वो फैमिली का घर भी है, यानी उनकी फैमिली लाइफ पर भी असर पड़ेगा। उनकी फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं होगी, फैमिली का इशू हमेशा रहेगा, और फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और फैमिली में कुछ ना कुछ इस तरह से जद्दोजहद चलेगा कि वो फैमिली को समेटने का ही प्रयास करते रहेंगे। यानी एक तो वो खाना नहीं खा पा रहे, दूसरा उनकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तीसरा उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका धन, यानी उनके प्रोफेशन पर भी असर पड़ रहा है। यानी 8वें घर का स्वामी सेकंड घर में जाता है तो हमारी ओवरऑल बहुत सारी बातों पर फर्क पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा हुआ क्यों? उसको 8वें घर का स्वामी उस व्यक्ति की कुंडली में सेकंड घर में क्यों गया? उसका क्या कारण था? ऐसा उसने क्या किया कि ऐसा उसको हुआ? ऐसे इसलिए हुआ कि उस व्यक्ति ने जब कोई खाना खा रहा था, उसने उसको डिस्टर्ब किया, किसी का मुंह से नवेला छीना, किसी का खाना छीना, यानी किसी की रोजी रोटी पर उसने लात मारी, किसी के धन पे, प्रोफेशन में उसने डिस्टर्बेंस दी। कोई खाना खा रहा था तो उसको डिस्टर्ब किया। कहते हैं ना, खाना खाते खाते आराम से बैठ के शांति से खाना खाएं, खाते खाते कहीं ना उठें। यानी किसी के खाने में उसने प्रॉब्लम की, और इसके अलावा किसी की रोजी रोटी पे लात मारी। और इसके अलावा जब कोई उसके घर में आया
कोई घर में आता था तो वो उसको खाना नहीं पूछता था, उसको खाना नहीं पूछता था, यानी उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करता था और वो बिना खाना खाए चले जाता था। यानी ये 3 कारण उसने किए। अब जब वो 3 कारण किए तो एंट्री रिवर्स होनी है, बदला लेना है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो खा ही नहीं पाएगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी या उसकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी बातें हो जाएंगी। अब आप पूछेंगे इसकी क्या रेमेडी है? इसकी रेमेडी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि आपके घर में कोई भी आता है, उसको प्रॉपरली उसका सत्कार करें, उसको खाना दें, बिना कुछ खाना खाए। कोई भी आता है उसको कुछ भी दे, जो भी आपके घर में उस समय समझ में आ रहा है उसको ज़रूर दें। और अगर कोई आपसे कुछ मांगता है, कोई खाने की चीज़ मांगता है, कोई खाना मांगता है, कुछ भी मांगता है, तो आपने उसको ना नहीं करना। वैसे तो हमारा कल्चर ही ऐसा है कि घर में जो भी आता है उसको प्रॉपर खाना खिलाया जाता है, प्रॉपर सत्कार किया जाता है, और कुछ मांगता है तो उसको मना नहीं किया जाता। आपने सुना है ना, रहीम जी ने भी कहा है, रहीमन वो जन मर गए जिन मुख निकलत नाही, उनसे पहले वो मरे जिनसे मुखबर नाही। यानी ऐसे लोग जो कई मांगते हैं उनको वो ना कर देते हैं तो वो तो मरे हुए के समान ही हैं। इसलिए कोई भी आता है उसको अपने खाना जरूर देना है। दूसरा, उसने क्या गलत काम किया था? उसने किसी को जूठा खिलाया था। आपने किसी का जूठा नहीं खाना, चाहे वो आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपका बच्चा है, कोई भी है, किसी का जूठा नहीं खाना। क्योंकि जूठा खाने से क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो 7th घर है और उसका खाना आपका 8th घर आ गया। यानी जब आप किसी का जूठा खाते हैं तो उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रगल है, जो समस्याएं हैं, वो आपके लाइफ में भी आ जाती हैं। किसी को जूठा नहीं खिलाना है, जूठा नहीं देना है, जूठे हाथों से सर्व नहीं करना है। हमारे कल्चर में कहा जाता था ना कि जूठे हाथों से खाना नहीं खिलाना है, जूठा नहीं देना है। और क्या करना है, अपने घर में पूरा राशन एक ही बार लाना है, पूरी राशन की लिस्ट बनानी है और पूरा राशन एक ही बार आना है, तभी प्रोस्पेरिटी होती है। कहा जाता था ना कि जब सब कुछ लेकर आएंगे, एक ही साथ लेकर आएंगे तो बरकत होती है। जब हम सब कुछ लेकर आते हैं एक साथ तो वो सूर्य हमारा उच्च बन जाता है। आपने ऐसा करना है ताकि आपके घर में बरकत रहे। और अपने घर में एक अक्षय पात्र रखना है। अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन जिसमें अशर्फियाँ डाला जाती थी। आज आप अशर्फियाँ तो नहीं हैं, अपनी कोई भी करेंसी डाल सकते हैं, यानी उसमें रोज आपने करेंसी एक डालनी है। ये उनके लिए है जिनके 8वें घर का लॉर्ड 2nd में है। वैसे सभी कर सकते हैं ताकि वो अक्षय पात्र कभी समाप्त ना हो और घर में कभी चावल नहीं खत्म होने देने। ये छोटी छोटी सी रेमेडी हैं। स्पेशल रेमेडी तो आपके होरोस्कोप के बेस पे होगी। यानी अब आपको पता चला हमने ऐसा किया था तो हमको ऐसा मिला, जो हमको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अगले अपने वीडियो में ये हमारा चालू रहेगा और इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिससे आपको एक एक कर्म के बारे में पता चलेगा। आप मेरी सारी वीडियो देखें, उनको मैक्सिमम शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। आप खुश रहें और आपके लाइफ में हमेशा समृद्धि रहे। थैंक यू।